शाह का नाम सुनते ही ना चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है, एक वो आपकी आवाज में वो जो खुशादगी है, खुशादगी कहते हैं ना एक, या जब हम सुनते हैं तो वो एकदम आपकी आवाज में फ्रेशनेस है, तो इसलिए वो मॉर्निंग सा एहसास होता है। तो इसलिए मैं लोगों को पहले से बताई थी कि अब हम रहीम शाह आएंगे तो हम खुश होंगे, हमने आके हमें दुखी कर दिया। नहीं मैं क्या करता है, लेकिन अब जो है नहीं अब ये अब हम सुबह को थोड़ा सा अब करेंगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जबरदस्त किस्म की बनाते हैं। बहुत सारी इंटरव्यूज मैंने आपके किए हैं, मैं पहले पिछले जो इंटरव्यूज, क्योंकि आप काफी पहले आए हुए हैं ना शोज पे, तो मैं अपने पुराने इंटरव्यूज देख रही थी, तो मैं बड़ी आपसे सतही बातें कर रही थी। और आप कब आए इस फील्ड में, आपको कितने साल हुए, आपसे मैंने पर्सनल बातें कभी भी नहीं की है, कोई खास जो पर्सनल बातें होती हैं। नहीं वो करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? फैंस चाहते हैं? नहीं ये क्या बात होती है? फैंस चाहते हैं, हम जो कैमरा लेके घर में घुस जाते हैं ना लोगों के, सारे सेलिब्रिटीज के, फिर उनके अलमारियां चेक करते हैं, अच्छा कौन से कपड़े हैं, मौजे कितने हैं घर में। अच्छा इसमें बड़ी अच्छी बात मैं आप सबको बता रहा हूँ, बल्कि सबको पता ही होगा लेकिन कोई बोलता नहीं है, मौका नहीं मिलता ना। हाँ बड़ा आसान काम है किसी के ऐब निकालना। अल्लाह ऐब थोड़ी, ऐब नहीं निकालते। चले मेरी बात तो चले। आजकल देखिए, आजकल टेलीविजन आप खोलेंगे ना, हर वो चीज जिसमें आपको दूसरे की रुसवाई, ये चीज नजर आ रही होगी। क्यों आपके मौजे फटे हुए हैं क्या? अगर हम दिखाएं एक पाँव का मौजा फटा है, रुसवाई होगी क्या? इस वक्त मेरे जिस्म पे तकरीबन कोई, एक मिनट ठहरो, 1 2, अरे भाई ये क्या बता रहे हैं? मैं नहीं पूछ रही, कोई 4-5 ब्रांड है जो मैंने मिक्स पहने हुए। अच्छा वो मैं ब्रांड का नहीं पूछ, जो फैंस होते हैं हाँ। उनको पसंद होता है जो सेलिब्रिटी है उसके बारे में जानना, उसकी पर्सनल बातें जानना, उनका पसंदीदा रंग, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पसंदीदा रंग और पसंदीदा घूमने की जगह, खाने में क्या पसंद है, कौन सा कप है जिसमें वो चाय पीते हैं। तो हम तो लोगों के घर चले जाते हैं, उनके घर में जाकर सब कुछ दिखा देते हैं लोगों को, ऐप भी हो या अच्छी बातें भी हो। नेचुरल बात है भाई, यहाँ इस सोफे पे बैठने वाला सेलिब्रिटी ये नहीं कह सकता हर चीज उसकी जिंदगी में परफेक्ट है। नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ मेरे रब की जात है, हो ही नहीं सकती। बस कल मदिया शाह कही थी कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है। कौन? मदिया शाह आई थी कल, उनकी शादी। वो औरत है, उस बेचारी से क्या गिला। नहीं आप औरत से क्या मुराद है के? नहीं, और आप तो लड़की है ना। नहीं मैं औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ। औरतें बुरा ना माने। नहीं क्यों बुरा मानूंगी भाई, हर एज जो है वो ग्रेस के साथ आती है। देखिए जब आदमी खुश होता है ना, हाँ, उसको कहते हैं ज्यादातर लोग परफेक्ट, कि जब खुश होता है वो, तो अल्लाह उसको और खुश रखे। माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको खुश रखे। हाँ, जितनी भी इस दुनिया में लोग हैं। अच्छा 4 बहन भाई हैं ना आप लोग? नहीं हम 5 हैं। 5 भाई आपको मिलाकर 5 भाई हैं, 3 बहनें थी, एक हम पैदा नहीं हुए थे कि एक बहन का इंतकाल हो गया। अच्छा, तो वैसे अब जो हैं हम लोग 2 बहनें और 5 भाई हैं। 2 बहनें और 5 भाई। 2 बहनें 5 भाई हैं। आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आता है, एक बड़ा है मुझसे भाई और 3 बहनें। अच्छा, अभी आप कहते 2 बहनें यार, अब यही तो प्रॉब्लम है कि जो चला जाता है उसको भूल जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये उसी वाक़े की तरह है जो हर साल, हर दिन, हर रोज इस मुल्क में होता है, बड़ी तेजी होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मुझे तो याद करने दो अपनी बहन को, जिसको मैंने देखा भी नहीं है। 3, अच्छा 2 बहनें हैं और तीसरी नहीं रही, यानी वो तो नहीं है ना। हाँ, तो अभी आपका नंबर आता है तकरीबन 5वां। तकरीबन नहीं, कंफर्म है ये कंफर्म है। पढ़ाई में अच्छी नहीं रहे पूरी जिंदगी? नहीं पूरी जिंदगी तो नहीं, अभी मरा तो नहीं हूँ। 5वीं पढ़ रहे नहीं, एक मिनट आप आज मेरे ना रिकॉर्ड लगा रहे हैं आज आप। नहीं मैं अपने अच्छा आप अभी पढ़ रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं अभी आप? नहीं तो पढ़ाई में यार आदमी बैठ गई, आपको ई ग्रेड बोल रहा है अपना, तो उसको आगे कहाँ पढ़ा रहे हो? तो थे ना, पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली से लेके 5वीं तक चूंकि किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, कोई चीज होती थी तो दिल को नहीं लगती थी, कुछ भी हो रहा है तो बच्चा था। वो किक नहीं मिलती थी? किक? हाँ नहीं, अल्लाह ना करे। 5वीं तक मैं समझता हूँ कि मैं अपने स्कूल में, पीले स्कूल में सबसे अच्छा था। अच्छा, मेरे हिसाब से पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन जहाँ मैं स्कूल बदला 6 क्लास में गया, उसके बाद से तरक्की मेरा ताज बन गया, हर क्लास में तरक्की पास आता था। अच्छा
पढ़ाई में आपने कहा कि लाइक इतने बुरे नहीं थे, सही थे, लेकिन आप बाद में आपने बता नहीं, मैंने बताया ना आपको। हाँ। अभी मुझे अब चले मैं नेचर कैसी थी आपकी? शरारती थे? शरारती नंबर 1 था। शाये थे? नहीं शाये वाया नहीं था। शर्माता किस चीज से? शर्माता तो आज गाना कैसे गाता। लेकिन आप, मुझे याद है, आप जब आप नए नए आए थे आप शर्मीले थे। नहीं, वो शर्म क्या थी पता है? वो हया थी। आए हाय, वो हया थी मेरी दूसरे के सामने। जब मैं आपके साथ वीडियो कर रहा था, हाँ, उसमें मुझसे आप शर्मा रहे हैं। हाँ, अलग नहीं, मुझे पता था ना कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैं कौन सी अच्छी दिख रही हूँ? देखे तो सही जरा वीडियो लगाना। अब आप फैसला कर, मैं अच्छी कौन सी दिख रही हूँ? आप लगाओ। नहीं, लड़की हमेशा अच्छी होती है। नहीं भाई, अजीब मैं लग रही हूँ। नहीं, आप पुरानी फिल्में देख ले, कोई ज्यादा लग रही हूँ। नहीं, वो तो आप किसी लड़के से पूछे ना, मैं बता रहा हूँ ना। ये देखे लगाइए जरा, आप अपने आप को भी देख लेना। ये देखें, मैं मुझे देखे उजड़ा चमन, नया ताजा। ये देखो, वैसे ये वीडियो देख के यकीन हो जाएगा। अपनी जुल्फों ओए माशाल्लाह, आंखें देखो ये, मुझे देखो। तो ये पुरानी चीजें, हमेशा पुरानी तस्वीरें छुपा देते हैं लोग। अब आप लोग सारी खवातीन बिठाई हुई है, बच भी नहीं सकता, लेकिन क्या करूं। पठान भी हूं, पाकिस्तानी भी हूं, मुसलमान भी हूं, 3 चीजें हैं तो बोलूंगा। मेरे शॉट देखे इसमें जो इन्होंने अभी ये क्लिप दिखाए हैं, अपने सारे खूबसूरत क्लोजअप दिखाए इन्होंने, जिसमें आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं और मेरे बेचारे बाल उड़े हुए हैं। मैंने नहीं निकाली, लेकिन मैं माइंड नहीं करता। मैं लड़की को माइंड करता ही नहीं हूँ, इन चीजों पे बिल्कुल माइंड नहीं करता, क्योंकि वो है ही खूबसूरत। अच्छा, एक बात बताएं सच, मतलब मैंने तो पूछा आपसे कि आप शरारती थे, शाये थे, ये आगे जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप दिल फेंक थे, क्या थी खवातीन के साथ, लाइक लड़कियों के साथ कितनी रिजर्व थे, जो क्लास फेलोज थी? ये सुने, क्लास फेलो जो गाना ही बंद कर दे। ओ भाई, पीले स्कूल में पढ़ा, इधर देखो ये म्यूजिक बंद। ओ इधर कहाँ क्लास फेलो, कहाँ लड़की कहाँ से आ गई? को मारो। अच्छा, नहीं, कोई एजुकेशन नहीं पढ़े, सुन तो लो। हाँ, मैं इनको बता रहा हूँ, पीला स्कूल, पीला यूनिफॉर्म होता था। हाँ, वो पट्टी वाले हम पहनते थे अमूमन, क्योंकि वो एज होती थी, छोटे छोटे से बड़े जल्दी यानी बॉडी निकलती थी। हाँ, तो हमेशा मेरी बगलें फट जाती थी यूनिफॉर्म की, हमेशा से। और जहां तक आप बात करें, कोई एजुकेशन कहते हैं ना इसे आप, जिसमें लड़का लड़की पढ़ते हैं, तो भैया सुबह लड़कियों को स्कूल होता था। हाँ, हम 12 बजे जाते थे। अच्छा, तो वो उतने ही देखते थे उनको क्रॉस होते हुए। झलक पढ़ा तो नहीं है साथ। पढ़ा तो है नहीं साथ। तो कोई कभी लड़की पसंद की, किसी को खत भेजा या कुछ कबूतर वगैरह, ये सिस्टम? नहीं, क्यों नहीं भाई, ये लड़का हूँ, नहीं करता तो लोग बोलते प्रॉब्लम है इसमें। ये मैंने ये मैंने बिल्कुल कोई भी यानी सब देखते थे, खूबसूरत चीज जब गुजरती है सब देखते हैं। आया है चांद जब चढ़ता है तो सभी देखते हैं, कहता है चांद देखो आज पूरा है, अल्लाह देखो आज आधा है। हाँ। तो लड़कियां आती थी, उसमें से अच्छी भी लगती थी, लेकिन मेरी शक्ल देख लो क्या था मैं। तो इस हिसाब से न कभी हमने ट्राई किया है और न किसी ने हम पे ट्राई किया। ईमान से। लेकिन पहला क्रश क्या था? कोई टीचर को पसंद करता है अपनी, कोई अपनी लाइक अम्मी की दोस्त को भी पसंद कर लेता है, आंटी को अच्छी लग रही होती है, आंटी कितनी अच्छी है। ये गहरी सोच रखने वाला करता है। तो सोच तो मेरी वैसी नहीं थी, नहीं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। हाँ, ऐसा था एक बार, बोलना नहीं चाहिए, खैर वो पुराना महल्ला है, नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। नाम मत बताएं। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता लग ही जाएगा वैसी। अच्छा, वो कहानी थी पूरी? नहीं, कहानी तो नहीं थी, नादानी थी, पागलपन था। किसी को मोहल्ला छुड़वा दिया आप? लेकिन नहीं, मोहल्ला नहीं छुड़वा। हाँ, वैसे ये है ना? नहीं, छुड़वाया नहीं है, खुद चले गए। अबू मोहल्ला लेकर, लड़की को लेकर मोहल्ला छोड़ के चले गए, हालात खराब हो गए थे। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा घर था, ऐसी टीन की चादरें, अल्लाह खुश रखे मुस्तफा कमाल साहब को, हमेशा सलामत रखे, उनका एक एहसान है और जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा घर ऐसे था जिसमें एक कमरा, एक ही कमरे में सिर्फ टीन की चादरें। अच्छा। बाहर अब्बू का ठेला खड़ा होता था, जिसमें हम दरिया वरिया डालते थे, जिसमें मेरे वालिद साहब सब्जी बेचते थे। और जो लाजी बात है, आज भी किसी से पूछो कि यार अमेरिकन लड़की है, अबे पागल, ग्रीन कार्ड तो मिल जाएगा तुझे, तुझे क्या करना है?
आज भी लोग ये सोच रहे हैं लड़की के पास पैसा होना चाहिए, लड़की के लिए लड़का जैसे भी चलेगा, लेकिन लड़के के लिए लड़की ऐसी होनी चाहिए जो उसको सारी सब कुछ करे। तो ये बातें करते थे लड़के। तो मेरे घर के सामने एक घर था जो फिर मैंने खरीद लिया था। अच्छा। उसमें छोटे से बच्चे थे, उसमें वो भी बच्ची थी, वो सामने आती थी, बड़ा खुश होता था मैं। हाँ। लेकिन मैंने कुछ अरसे बाद ये फील किया, मैंने कहा नहीं यार, ये जब ऊपर से देखती होगी, मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने कहा उसको ऊपर से नीचे देखते हुए थोड़ी सी लच्छा आती होगी, वो खामखा कि देख रहा है ठेला है। हाँ। और उधर बैंक की नौकरी है। हाँ। तो हमने कहा छोड़ो यार, इस काम में रखे कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने 1-1.5 साल तक बड़ा देखता था सामने, वो टेरिस पे आके आना जाना। तैयार होके जाते थे? कहाँ से तैयार होता, कैसे तैयार होता भाई? कंघी तो कर सकते थे। नहीं तो किसको सब पता, उसकी छत से कंघी तो मना कर ही सकता है। और भाई बाल गीले करके, बाल थे कहाँ इतने खास, छत से उसके सारा मेरे घर नजर आता था। हाँ। है तो उससे तो कुछ छुपा ही नहीं था। हाँ। कि उसके मैं बताता कि मैं बड़ा तवंगर खान हूँ, पॉकेट भरा हुआ मेरा। तो वो था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और हर लड़कों की तरह मुझे भी बड़ा शौक था कि लड़की हो। ये तो कुछ पता तो था नहीं, लेकिन बस अच्छा लगता था कि यार लड़की अच्छी है। यही वजह थी। अगर उस तरह पढ़ता। हाँ। तो फिर तो मैं, आपको लाजी बात है, जब शूट कर रहे थे तो कुछ तो मेरी कार्रवाई मुझसे होती, कोई गलत बात तो मुझसे होती है। मेरे साथ ऐसा किसी ने कभी कुछ नहीं किया। नहीं, मैं अपने बता रहा हूँ। यासिर नवाज जो है, उन्होंने भी रिश्ता भिजवाया था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शरीफ लड़के थे। नहीं, मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता। वो दिन ले लें, आज भी शोबिस के अंदर कोई आदमी मुझे शोबिस का तो ये नहीं बता सकता कोई स्कैंडल नहीं है यार रहीम शाह ने यार, या किसी मॉडल के साथ है, या उसकी कोई दोस्त भी है। हाँ। कोई लड़की दोस्त भी नहीं है मेरी। नहीं, शरीफ इंसान वाकया हुआ है आप काफी था। अच्छा, फिर जिंदगी आगे बढ़ी, कामयाबियां माशाल्लाह। वही वाली बात आपने बताई कि आपने घर खरीद लिया, वो वाला। नहीं, ये तो लाजी बात है। देखे ना, हर मुझ जैसे आदमी जो मैंने आपको बताया, इसकी क्या ख्वाहिश? हाँ, इसकी क्या ख्वाहिश होगी? हाँ। मेरा घर अच्छा हो, मेरे भाई अच्छे हो, मेरी बहनें अच्छी हो। हाँ। मेरे दोस्त अहबाब अच्छे हो जाए मेरे साथ। एक आदमी तो अल्लाह ताला खानदान में एक बनाता है, इसीलिए अल्लाह ताला। हाँ। और वो देता फिर उसी को है। अगर मैं ये सब चीजें अपने लिए रखना शुरू कर दूं तो अल्लाह रख लेगा, कहेगा अच्छा तेरे लिए तो मैंने लिखा ही इतना था, तो तू ये तो मैं तुझे दे इसलिए रहा हूँ कि तू इनको दे। हाँ। तो वो सारा उनके नसीब की था, बहन भाइयों का। हाँ। अल्लाह ने दिया, शोहरत हुई, दुनिया घूमा। हाँ। कहाँ दुबई जाने का सपना नहीं पूरा होता था, कभी जहाज में नहीं बैठे थे। हाँ। और अच्छा रहीम साहब, पहली दफा जब जहाज में बैठे तो उसका किस्सा सुनाएगा। पहली दफा जहाज यार, पहली दफा जिस आदमी के साथ बैठा था उसका नाम नहीं लूंगा। हाँ। अल्लाह उसको हिदायत दे, मुझ समेत। बड़े जालिम लोग थे उस वक्त। अच्छा। हाँ। मैं आश्रय समझ गए भाई। पहली दफा का बताए ना किस्सा जहाज में बैठने का। बड़ा डर के कुछ जोड़ापना किया था पहली दफा या नहीं? बाबा एरोस्टेस को बुलाया था कि नहीं? नहीं, ये तुमने पहले नहीं किया। हाँ। इलाके में नहीं किया तो जहाज में कैसे करते? वो जहाज में मैं बैठा, अच्छा कुछ नहीं पता बेल्ट कैसे बांधनी है। हाँ। पहले तो उसको मैं देखता रहा, जब वो बताते रहे ना कि यार इस तरह बांधना है, ये करना है, वो करना है। अब वो एक कुंतरू होता है, वो ऐसे कड़च करके हाँ अंदर चले जाता है ना। ये बंद करना होता। अच्छा अब बंद तो कर दिया, खोलें कैसे? अब बंद और खोलने के बीच में जो हुआ है वो पूरा सफर था। वो पूरा सफर था, क्योंकि मेरे साथ जो बंदा गया था मुझे इतना डराया था, कह रहा देख मैं तुझे लाहौर लेके जा रहा हूँ, इस तरह ओपनिंग होगी, इस तरह तूने करना है। अच्छा एक तो शक्ल अच्छी ना हो ना तो आदमी वैसे ही मुंह नहीं लगाता किसी को। तो वो गुर्बत इतनी छलक रही थी कि कौन क्या करता, कौन गवाता मुझे। और बड़े नामवर लोग थे, बड़े, उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई है, जिनके पास मुझे लेके गए थे। अब उसने कहा यार इस तरह बांधना, और मैं यूं बैठा यूं करके ना, और बिल्कुल वो खिड़की के पास बैठा है। अब इस तरफ वो डोर जाती है, अब मुझे पता लगा कि उसको जितना खींचो उतना टाइट होता है। अब इतनी सी कमर, कोई 26-27 कमर थी मेरी, ठीक है, उस पे उसने जो खींचा नहीं हूं तो अब वो पूरा यूं हो गया। अब यूं हो गया तो अब मैं पूरा, यकीन करें, यानी 1.5 घंटा मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, और ये चेहरा मेरा लाल सुर्ख, मुझे खुद फील कर रहा था मैं। तो जब हम लैंड करने लगे तो कहने लगे यार बेल्ट बांध दे। मैंने कहा मेरे खोला कब है? जो आपने बंद किया वही तो। फिर उसने कहा थोड़ा ढीला तो कर। मैंने कहा रहने दो, अभी उतरना है अभी थोड़ी देर में। खैर बड़ा तल्ख सफर था, आदमी सीखता है सख्तियों से। फिर उस सफर ने मुझे सिखाया। फिर लाहौर में मैं बैठा रहा, किसी ने किराया तक नहीं दिया वापसी जाने के लिए। बंदा मुझे वहां पर छोड़ के आ गया, जैसे आदमी कोई एक रास्ते के, जैसे सॉरी
बोलना नहीं चाहिए, कुत्ते को छोड़ देता है आदमी कुछ डाल के ना, तो मुझे इसी तरह छोड़ के, कुछ डाला भी नहीं और वैसे ही छोड़ के आ गया था। फिर 5-6 दिन उधर स्टूडियो में बाहर बैठा रहा। एक दिन उसको तरस आया, कहने लगा अंदर आके सो जाया कर यार, वहाँ फोक बहुत होती, ठंड के दिन थे। उसने मुझे अंदर बुलाया, उस रात उसने सुलाया, तो क्योंकि सैयद आदमी हिम्मत नहीं थी उससे खैरात मांगने की, और मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तू दे ताकि मैं बांटूं, और वही किया अल्लाह ने। वो सफर ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे मैच्योर कर दिया, मुझे जहाज में बैठना सिखाया, सफर करना सिखाया।